रुचिका की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वह बचपन से ही एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। विवाह की हर रस्म को उसने बड़े दिल से निभाया था और अब वह अपने ससुराल के नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। उसे थोड़ा डर भी था और उत्सुकता भी कि नई जगह पर लोग उसे कैसे अपनाएंगे। शादी के बाद पहला दिन ससुराल में बिताते ही रुचिका को एहसास हुआ कि ससुराल वाले बहुत ही प्यार और अपनापन देने वाले हैं। सास, ससुर, देवर और ननद सभी ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। उसके पति रोहित ने भी उसे समझाया था कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर नए घर की तरह यहाँ भी एक खास परंपरा थी। पहली रसोई। शादी के बाद बहू को अपने नए घर में पहली बार खाना बनाना होता है, जिसे खास रूप से पूरे परिवार के लिए तैयार किया जाता है। यह एक प्रकार से नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। रुचिका को खाना बनाना पसंद था, लेकिन उसने हमेशा अपने घर में आराम से खाना बनाया था। अब ससुराल में यह उसके लिए एक नया अनुभव होने वाला था। खासकर पहली रसोई की परंपरा को लेकर उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। सास ने बड़े प्यार से बताया, कल तुम्हारी पहली रसोई है। हमें यकीन है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। रुचिका रात भर इस बात को लेकर सोचती रही कि वह क्या बनाएगी और कैसे बनाएगी। उसके मन में डर भी था कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे। उसने सोचा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? यह मेरे ससुराल में पहली छाप होगी और मुझे इसे अच्छी तरह निभाना होगा। ससुराल के किचन में काम करना भी उसके लिए नया था। कौन से मसाले कहाँ रखे हैं, बर्तन किस जगह होते हैं, यह सब उसे ठीक से नहीं पता था। अगले दिन उसे सुबह जल्दी उठना था, लेकिन वह रात भर सोचते सोचते देर से सोई। फिर भी उसने खुद से वादा किया कि वह यह काम अच्छे से करेगी। अगले दिन सुबह रुचिका जल्दी उठी। सास और ननद ने उसे किचन में कुछ मदद देने की पेशकश की, लेकिन रुचिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं खुद सब कर लूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सास ने उसे उत्साहित किया, बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। रुचिका ने सोचा कि वह कुछ आसान लेकिन स्वादिष्ट बनाएगी, ताकि वह इसे अच्छी तरह से तैयार कर सके। उसने नाश्ते के लिए पूड़ी, आलू की सब्जी और मिठाई में हलवा बनाने का निर्णय किया। ये सारे व्यंजन ऐसे थे जो ससुराल वालों को पसंद थे और साथ ही ये उसकी अपनी माँ से सीखे हुए भी थे। उसने किचन में जाकर सबसे पहले सब्जियां काटनी शुरू की। उसे ससुराल की रसोई में चीजों का सही स्थान नहीं पता था, इसलिए वह धीरे धीरे काम कर रही थी। कुछ मसाले ढूंढने में उसे वक्त लग गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ये मेरा पहला मौका है, मुझे इसे अच्छे से निभाना है, उसने खुद से कहा। जैसे जैसे रुचिका खाना बनाने में जुटी, उसकी घबराहट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले उसने आटे को गूंथा और फिर पूड़ियां बेलनी शुरू की, लेकिन जब उसने पूड़ियों को तेल में डाला तो पहली कुछ पूड़ियां ठीक से फूली नहीं। उसका मन थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, मुझे धीरे धीरे काम करना होगा, मैं घबराऊंगी नहीं। फिर उसने आलू की सब्जी बनानी शुरू की। उसने अपनी माँ से सीखा था कि आलू की सब्जी को कैसे मसालेदार और स्वादिष्ट बनाना है, लेकिन यहाँ की रसोई में मसालों का अनुपात थोड़ा अलग था। उसने ध्यान से मसाले डाले और सब्जी को पकने दिया। साथ ही हलवा बनाने के लिए उसने धीमी आंच पर घी में सूजी भूनना शुरू किया। किचन में काम करते करते उसे यह भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि हर चीज सही समय पर तैयार हो जाए। उसने महसूस किया कि ससुराल की रसोई में खाना बनाना उसकी माँ के घर की रसोई से थोड़ा अलग था,
लेकिन वह अपने अनुभव और धैर्य से काम कर रही थी। जैसे ही सब खाना तैयार हो गया, रुचिका ने टेबल पर सब कुछ सजाया। सास, ससुर, रोहित और बाकी घरवाले खाने की टेबल पर आ गए। रुचिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह उसके लिए बहुत ही खास मौका था, क्योंकि यह उसकी पहली रसोई थी और वह चाहती थी कि सभी को उसका खाना पसंद आए। सास ने सबसे पहले पूड़ी और आलू की सब्जी का स्वाद लिया और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा बनाया है रुचिका। सब्जी का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। ससुर ने भी हलवे की तारीफ करते हुए कहा, हलवा बहुत स्वादिष्ट है। रोहित ने हंसते हुए कहा, वाह, आज तो हम सबका पेट खुशी से भर गया है। सबकी हंसी और तारीफें सुनकर रुचिका का मन हल्का हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसने यह काम अच्छे से निभाया है। पहली रसोई के इस अनुभव के बाद रुचिका का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि नए घर में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को दिल से निभाना ही सबसे बड़ा उपहार है। सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारे घर की बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। हम सबको तुम पर गर्व है। रुचिका ने भी मन ही मन ठान लिया था कि वह इस घर को अपना घर मानेगी और यहाँ के हर सदस्य को अपने दिल से अपनाएगी। पहली रसोई का यह अनुभव उसे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि यह उसकी ससुराल में पहली बार अपना स्थान पाने का एहसास था। रुचिका की पहली रसोई की सफलता ने उसे ससुराल के सभी सदस्यों के और भी करीब ला दिया। वह हर किसी के साथ घुल मिल गई। परिवार का हर सदस्य अब उसकी कद्र करता था। उसकी सास उसे छोटी छोटी बातों में सलाह देती और ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। ननद और देवर के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी। रुचिका को अब यह घर अपना लगने लगा था। उसे महसूस हुआ कि जब तक परिवार का प्यार और सहयोग मिले, तब तक कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। उसकी पहली रसोई एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उसने न सिर्फ उसे पार किया, बल्कि अपने परिवार का दिल भी जीत लिया। कुछ दिनों बाद रुचिका ने सास से कहा, मान जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं कुछ नए पकवान ट्राई कर सकती हूँ? सास ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जो भी बनाओगी वो सबको जरूर पसंद आएगा। रुचिका ने धीरे धीरे नए नए व्यंजन बनाना शुरू किया। वह कुकिंग की किताबें पढ़ती, इंटरनेट पर नई रेसिपी ढूंढती और फिर अपने ससुराल वालों को स्वादिष्ट खाने का आनंद दिलाती। इस तरह रुचिका ने न सिर्फ अपने ससुराल में खुद को साबित किया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना ली। उसकी कुकिंग के हुनर की चर्चा अब पूरे मोहल्ले में होने लगी थी। लोग उसके बनाए हुए पकवानों की तारीफ करते नहीं थकते थे। रुचिका और उसकी सास के बीच अब एक अनमोल रिश्ता बन चुका था। सास ने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया था और रुचिका भी उन्हें अपनी मां समझने लगी थी। सास बहू का यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। सास ने एक दिन रुचिका से कहा, तू मेरे घर की रौनक है बेटा। तेरे आने से इस घर में खुशियों का माहौल है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। रुचिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है मां जी।